बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, हमारी एक जर्नी है फॉरेक्स ट्रेडिंग की। हम सब एक ख्वाब लेके हमने ये सफ़र शुरू किया था 6 अगस्त को कि हम एक प्रो ट्रेडर बनने जा रहे हैं। एक ऐसा ट्रेडर जो किसी भी मार्केट में आए उसे कोई मुश्किल ना हो, मार्केट की टैक्टिक्स, टेक्निक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, टेक्निक्स को सीख ले। उसके लिए हमने अपनी इस जर्नी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सारे पार्ट्स ही अहम हैं, लेकिन आज का जो पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे आज डेमो प्रैक्टिस की, जो हमने सीखा, जो समझा, ठीक है, उसे अब हमने अपनी प्रैक्टिस में, डेमो प्रैक्टिस में किस तरह से लाना है। डेमो प्रैक्टिस में जो हमारे पास पैसा होगा वो सारा वर्चुअल मनी होगी, ठीक है, और मार्केट रियल होगी, लेकिन करेंसी आपकी जो होगी वो वर्चुअल होगी। मैं एक जुमले के साथ आज जर्नी स्टार्ट करता हूँ। जुमला क्या है कि जब आप ईंट सीधी रखते हो तो दीवार भी सीधी बनती है। जुमला मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जब आप कोई ईंट सीधी रखते हो तो उस पर दीवारें भी सीधी बनती हैं। तो गाइस, हमने कोशिश की है अपनी बुनियाद अच्छी करने की। हमने फॉरेक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अभी तक मैंने आपको ना समझाई हो। इससे बाहर कुछ नहीं है फॉरेक्स में, किसी फाइनेंशियल मार्केट में। अगर आपको जिस सॉफ्टवेयर पे, जिस मैदान में, जिस अखाड़े में आप काम कर रहे हो, अगर आपको उसके बारे में पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा अखाड़ा क्या है, हमारा मैदान क्या है, वो है MT4, ठीक है, हमने MT4 पे काम, आपको MT4 का मुकम्मल यूज आ गया। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के लेवल्स क्या हैं, मार्केट लेवल्स में किस तरह से काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। फिर आपको पता है कि फॉरेक्स में जो हमारी जंग है वो बाय और सेल के साथ है, ठीक है। उसको टेक्निकली किस तरह से देखा जाता है, हमने हाइब्रिड मेथड जो किया, हमने प्राइस एक्शन का, VSA का मेथड किया, फिर हमने बात की एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, फिर हमने बात की फंडामेंटल्स की, फिर हमने मनी मैनेजमेंट की बात की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो अभी तक हम कवर करके आ चुके हैं, यही चीज़ हर फंडामेंटल्स में इम्प्लीमेंट होती है। अब यहाँ जो मुश्किल ये है, हमने सीख तो लिया, पढ़ भी लिया, 1 बाय 1 चीज़ों को भी देख लिया और आपने अच्छा फीडबैक भी दिया। अब ये सारी 5 6 7 चीज़ें, अब ये सब जब आप इकट्ठे यूज़ करोगे, ये ऐसी है जैसे आप कोई एग्जाम का चैप्टर वाइज टेस्ट तो दिया, चैप्टर वाइज तो आपका टेस्ट बहुत अच्छे आ गए, अब आपको फुल बुक का टेस्ट है। अब आपने जब भी कोई ट्रेड लेनी है वो किस तरह से लेनी है, उसमें आपने क्या क्या देखना है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 पहले तो आपसे क्या कहते हैं टैली कराता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आपने अब डेमो ट्रेड्स लेनी है। डेमो ट्रेड्स का मतलब है कि आपने ऐसे समझे आपके पास असल पैसा है, आप मार्केट में किस तरह से पैसा बनाओगे, आप किस तरह से अपना टाइम रखोगे, किस तरह से आपके डिसिप्लिन होंगे, किस तरह से आपके ट्रेड लेने से पहले बैक एंड पे टेस्टिंग किस तरह से करोगे। तो 1 बाय 1 मैं पूछता हूँ। सबसे पहले मैं अमार से कहूँगा कि अमार आप बताएं, अगर मैं आपको इस टाइम रियल मार्केट यानी डेमो मार्केट में बिठा दूं, ठीक है, दरअसल डेमो मार्केट को आप रियल मार्केट ही समझे, तो आप किस तरह से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। जी अमार। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अच्छा सलाम जी अमार। सर, सबसे पहले तो यही जो आपने सारे हमें टॉपिक्स का भी बताया, ये तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि स्टार्टिंग में हमने जो सबसे एंड में जो चीज़ें पढ़ी हैं, जी फॉर एग्जांपल मनी मैनेजमेंट फंडामेंटल्स हो गए और साइकोलॉजी हो गई। तो सबसे इसको अगर इन शॉर्ट करके एक बात करेंगे जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पूल है पैसों का, तो सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि कोई लालच नहीं करनी। सबसे एक मिनट अमार, और अमार आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक $5000 का अकाउंट है और ये जी मेरे इस टाइम बिल्कुल। MT4 पे मैंने जब ओपन किया तो मुझे नजर आ रहा है, ओके। जी, पहली चीज आप क्या देखोगे। मेरे अकाउंट में जो है तकरीबन 5,000 हैं या 10,000 हैं या 2,000 हैं। तो हम्म, सबसे पहले तो आपने अपना बैलेंस जो है उसको चेक करना है। चेक कर लिया, उसके ओके बाद हो गया। सबसे ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बेसिकली हम रिवर्स में जो हमने टॉपिक्स कवर किए, मैं उसको रिवर्स में लेके, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं उसको रिवर्स में लेके आपको वो थोड़ा सा वो जी कह जी, रहा हूँ। आप जैसे तो समझे हम बताएं मुझे। जी, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ये किया था कि भाई आया आपके पास पैसा ज़्यादा है या कम है, ये तो हम तो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। जी तो हम इस चीज़ को ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा जितना बड़ा भी पूल है तो हमने उसका 1 से 2% का ट्रेड लेना है। हम इसी के अंदर रहते हुए काम करेंगे, जो हमने एक इसका सारा सिस्टम भी पढ़ा था और सारी चीज़ के ये आपके लिए एक मतलब के फ़ायदेमंद ही एक चीज़ रहेगी। आप डिफरेंट जगहों पे छोटी छोटी ट्रेड्स लें 1 से 2% की, रादर कि आप बड़ी ट्रेड लेके अपने पैसे को ब्लॉक करें और आप रिस्क लें। तो आप छोटे लेवल पे से रिस्क को लें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगा। ठीक है, हमारी ये उसके बाद दूसरी चीज बताएं। हाँ, हमारी दूसरी चीज।
जी। अब इसके बाद ये वाली चीज़ है कि अब हमने जो सारी इनकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी और सारे बेसिकली बाइंग रिलेटेड और सेलिंग रिलेटेड दूसरा स्टेप आप क्या देखोगे? एक तो आपने मनी मैनेजमेंट को देख लिया, उसके बाद आप क्या, आपके दिमाग में क्या आएगा? उसके बाद ट्रेड लेने के लिए जाएंगे तो कौन सा, किस किस में ट्रेड कर रहे हैं, क्या सारी चीज है, उससे रिलेटेड जो है फिर हम। आप कह रहे हैं कि मैं पेयर सिलेक्शन करूंगा। ओके बिल्कुल। ओके, आगे बताएं। उसके बाद उसके अंदर जो हमने सारी टर्म्स पढ़ी थी और सारा जो बेसिकली हमें एंट्री किस मौके पे लेनी है और एग्जिट कब लेना है, बाइंग किस तरफ वो होगी, सारी चीज, तो उन सारी आपने टर्म्स को लेके टेक्निकल हमें। देखना है, टेक्निकल में जी देखना है कि आपको अकॉर्डिंग टू वीएसए के मुताबिक आपको, आप अपने साइन देखोगे। जी। ओके, और आपके आया जहन, सेलिंग की तरफ जाना है हमें या हमें बाइंग की तरफ जाना है? ठीक है, वो तो बिल्कुल टेक्निकली में आ जाएगा कि वीएसए में आप साइन को तलाश करोगे, अपने अपने फुटप्रिंट्स के ऊपर साथ साथ चलोगे। ओके, चौथी चीज, और इसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। और आप अपडेट कर दोगे। ओके, अच्छा मजीद फराज मैं आपसे पूछूंगा, आप इसमें कोई बेहतरीन, ये है इस टाइम अमार का प्लान, ठीक है, इसके अलावा किसी फराज आपका क्या प्लान होगा? जी सर, मेरा भी ऐसे ही कुछ प्लान है कि वन कुछ से ऐड करना चाहो, कुछ ऐड करना चाहो इसमें? अभी ये बिफोर ट्रेड हम सोच रहे हैं। चलें आसिम सर भाई, मैं ऐड करता हूँ मार्केट सर। न्यूज़ वॉच जी आसिम आप बताएं। सर करंट अफेयर्स पे नजर डालूंगा अपने पेयर्स को सिलेक्ट करने से पहले। तो यहाँ अच्छा, पे सेलेक्ट करने से पहले आप ये कह रहे हो कि यहाँ एक गैप आता है कि हम फंडामेंटल को देखें। जी जी सर, फंडामेंटल्स को। और ओके, सर जैसे अम्मा ने वो किया है रिवर्सल करके, तो बिल्कुल मेरा भी पाथ वही होगा। आप सबसे पहले और मनी मैनेजमेंट को देखोगे, उसके बाद फंडामेंटल को देखोगे, मनी उसके पेयर सिलेक्शन करोगे, फंडामेंटल, फिर टेक्निकल, और फिर आप ट्रेड क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। ओके, फिर ट्रेड सर एग्जीक्यूट। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता जी हूँ। जिशान आप बताएं इसमें। सबसे पहले तो मैं खुद को सिक्योर फील करूंगा कि वो आया गोया कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब सेटिस्फाइड ब्रोकर के अंडर है या नहीं है। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर तो सबसे करोगे आप। ओके, सिलेक्शन सही ऑफ है। ब्रोकर ये एक मस्ट है। उसके बाद ही आगे लेके जाना है कि हाँ भाई। तो सबसे बड़ी बात जो आसिम भाई ने मेरे ख्याल में बताई है कि हमेशा जो ट्रेड करनी है वो हमेशा छोटे लेवल पे करनी है, बड़ा खेलने की जरूरत नहीं है। बस छोटे पे रहोगे तो सेफ रहोगे, अदरवाइज गए सब। ठीक है, जिशान कह रहा है कि मैं जब भी काम करूंगा सबसे पहले ब्रोकर को देखूंगा, उसके बाद अमार की वही बात कि हम अपने अकाउंट को देखेंगे, फिर फराज ने एडिशन डाली कि हम उसे फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, ठीक है, फिर हमने पेयर सिलेक्शन करेंगे, फिर हम टेक्निकल वे से देखेंगे, फिर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और नुमान आप कुछ कहना चाहो इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा यही कहना है कि इसमें मेरे जब मैं अपने आप को उतारूंगा तो उसमें सबसे पहले तो मैं अपना रिस्क फैक्टर भी देखूंगा। अगर मैंने $1000 का अकाउंट लगाया है या $5000 का अकाउंट है तो उसमें मैं किस लेवल पे रिस्क ले सकता हूँ, और ये मेरा वो आ गया ना, मनी bread and butter मैनेजमेंट में है। आ गया ना अनुमान, ये मनी मैनेजमेंट में आ ये गया ना। यही एक्चुअल है कि मींस सारे पॉइंट्स तकरीबन कवर्ड हैं इसके अंदर चलें देखा जाए। चलिए, माशाल्लाह से यार मुझे बड़ी खुशी हुई है। ऐसे इरफान रह गया, इरफान आपने कुछ कहना हो? सर साथ में अगर सेशन कौन से सेशन में हम खड़े हैं वो भी देख ले तो अच्छा रहेगा। तो आप सेशन को आप कहाँ किस ऑर्डर में रखोगे यहाँ? अब तो वो तो पेयर पे ही डिसाइड होगा ना, पेयर कौन सा सेलेक्ट किया है। सर फिर- सेशन वाली बात वाकई इरफान अगर भाई की ये मैं भी +1 दूंगा। जीबीपी है पे यूरो पे है कहाँ पे है यानी आपको आप उसके ये ऊपर कहोगे डिसाइड होगा, सेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर के बाद हमने मनी मैनेजमेंट को देख लिया, फंडामेंटल को देख लिया, फंडामेंटल्स के पहले और पेयर सिलेक्शन के ऊपर आप ये देखोगे हाँ राइट कि सेशन को भी देखोगे। राइट, सेशन भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए ये अभी और तक सर एक चीज आसम भाई, एक चीज और आपने बताया था कि मार्केट 24 आवर्स चलती है और 4 अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइमिंग्स पे चलती है, और जिसमें से 2 जगह के टाइमिंग्स आपने बताए थे जहाँ पे ओवरलैप हो रहे होते हैं, और सेल और परचेज, ये बाय ऑन सेल के सब में ज्यादा चांसेस वहाँ पे होते हैं, तो वो अच्छा टाइम होता है, तो उसकी भी सिलेक्शन होगी। बता देता हूँ, वो भी सारा बताता हूँ। चलिए, अभी तक किसी का यहाँ तक कोई एतराज हो? ओके है सबको? अच्छा मैं अपना
सबसे मुझे खुशी हुई है कि आप सबको कुछ ना कुछ पता था किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। आपको ये भी मेरे लिए बड़ी कामयाबी है कि आप चीज़ों को बिल्कुल साथ साथ पिन पॉइंट देख रहे हो, साथ चल रहे हो चीज़ों को। चलें, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि मैं किस तरह से, अब आपसे तो मैंने पूछ लिया, अब आपका मेरे से भी सवाल मुझे ना, सर जी आप बताएं आप किस तरह से ट्रेड करते हैं। ओके, चले, मैं अब आपको अपनी जो मेरी राय है जिससे मैं समझता हूँ कि इस चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, डेमो प्रैक्टिस, सबसे पहले ना इसका तस्वुर क्या है मार्केट में। डेमो प्रैक्टिस का ना, जब हम इस क्लास को शुरू करते हैं, इस सेशन को शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऑल ओवर द मार्केट जो है खास तौर पे लोग क्या तस्वुर करते हैं। सबसे पहले ना डेमो प्रैक्टिस को ना लोग सबसे ज्यादा वैल्यू नहीं देते। अगर आप किसी को ये कहो ना यार मैं डेमो ट्रेडर हूँ अभी, तो वहाँ पर उन्हें हासा निकल जाता है उनका। वो कहता है यार तू क्या कर रहा है, तू फजूल अपना वक्त जाया कर रहा है, डेमो ट्रेड जो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आओ रियल पे खेलो फिर हम आपको माने। ये बात आप देखोगे, आपको डेमो की असल में प्रैक्टिस करने की ना लोग क्या करेंगे, आपको इनकरेज नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, क्यों, ये ऐसी है जैसे आप कोई दंगल लड़ने जा रहे हैं और कोई आप दंगल की अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और अभी आप कहते हैं ना मार्शल आर्ट सीख रहे हैं और अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप दीवारों से कर रहे हैं, अभी आपने अपना जाल बिछाया हुआ है उस पर काम कर रहे हैं, और कोई आप पर हंसे कि आप ये कहो कि यार ये क्या कर रहा है, तो जाके रियल पंगे कर, रियल खिलाड़ियों से खेल, तो आपका क्या जवाब होगा? कोई रैंडमली मुझे बता दे, आप यकीनन आप में से हर कोई ये कहेगा कि यार दरअसल वो दंगल जीतने से पहले मुझे ये दंगल में प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे मोहम्मद अली क्ले जब एक मुक्का मारता है, वो कहता है कि एक मुक्का और तूने इतना बड़ा बेल्ट जीत लिया, इतना बड़ा इनाम जीत लिया, तो मोहम्मद अली क्ले कहते हैं इससे पीछे मेरी क्या है, 20 साल की प्रैक्टिस है। दरअसल जब भी आप कोई रिकॉर्ड रिजल्ट्स बनाते हो, आप इवन के मैथ में देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना बड़ा सवाल 2-3 मिनट में करके निकल जाते हैं, और हम जो है हमें 2 घंटे भी कम पड़ रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है? क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है पहले डेमो प्रैक्टिस करके आया, पहले अपने हाथ से चीजें गुजार के आया। इस पे क्या होता है, वो कॉन्फिडेंट ज्यादा होता है। ये ऐसी है जैसे आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में बैठने से पहले आपने क्या किए हैं, छोटे लेवल पे टेस्ट पास किए, जैसे आपने चैप्टर वाइज टेस्ट पास किया, क्वार्टर टेस्ट पास किए, फोर्टनाइटली टेस्ट पास किए। जब आपको फुल बुक का टेस्ट दिया जाए तो आप देखते हो कि आपके एक्स माशाल्लाह सारे ही पढ़े लिखे हैं, सारे कोई अकाउंटेंट है तो कोई आईटी फील्ड का एक्सपर्ट है। तो गाइस आपने देखा होगा पहली बार जब आप किसी रियल पे जाते हो तो सबसे पहले आपके लिए अहमियत क्या होती है, प्रैक्टिस, डेमो प्रैक्टिस। ठीक है, वो प्रैक्टिस आज आपने फॉरेस्ट को भी ऐसे ही अहमियत देनी है। अगर आपने रियल, आपके लिए ये रियल ही मार्केट है, ठीक है, तो आपने कोई अगर आपको डिसहार्ट करे तो आपने दरअसल उसकी बेवकूफ़ी पे हंसना है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस पे नहीं हंसना। ये पहले मैं आपको बता दूं। अब मैं आता हूँ दोबारा, डेमो प्रैक्टिस की अहमियत क्या है। यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूँ जिस बंदे का फुल बुक का टेस्ट के नंबर होते हैं ना, तो 90 to 95% चांस होता है उसके वही नंबर क्या कहते हैं फाइनल टेस्ट में भी आते हैं। आप खुद इस चीज़ को आप मेरे साथ सेकंड करोगे। इसी तरह डेमो को सबसे पहले तो अपने दिमाग में बिठा लें। अगर मैं रियल मार्केट, अगर मैं डेमो में पैसा नहीं बना सका तो रियल में भी नहीं बना सकूंगा। पहले तो ये बात अपने जहन में बिठा लें। कोई अगर ये कहे नहीं डेमो तो वैसी होती है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, थोड़ी सी चीज़ें मैंने क्या कहते हैं छोड़ दी थी, इंशाल्लाह रियल में मैं वो चीज़ें कवर करूंगा, वो चीज़ें कभी नहीं करनी। क्योंकि ये इंसान है ना, हम कहते हैं इंसान के साथ नहीं रहता, इंसान की आदतों के साथ रहता है। वो जो आदतें हैं, वो जो प्रैक्टिस जो आपकी एक बार बन जाएगी, वही आपकी क्या कहते हैं आगे भी वही चलेगी। अब ये तो जस्ट मोटिवेशन मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ताकि थोड़ा सा आपको अहमियत का अंदाजा हो जाए कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। कोई भी दुनिया के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, इवन कि आप बुर्ज खलीफा देखें, दुनिया की बहुत बड़ी इमारत है, आप देखें उससे पहले भी उसका एक डेमो टेबल टॉक हुई है। क्या वाकई इस कमजोर सतह पे इतना बड़ा इतनी बड़ी बुनियाद, इतना बड़ा टावर खड़ा हो भी सकता है? तो उससे पहले क्या किया, उसे काफी डेमो प्रैक्टिस से गुजारा गया। इसी तरह जब आप फॉरेक्स मार्केट में अपना लाइफ, अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको कॉन्फिडेंट तो हो कि यार मैं कम से कम वर्चुअल मनी में भी पैसा बना के आया हुआ हूँ। ठीक है, चलें अब हम बात करते हैं कि डेमो प्रैक्टिस करनी किस तरह से। अब अहमियत को जान लिया, अब हम कोशिश करते हैं कि मैं आपको ये बावर करा दूं कि इसकी अहमियत वाकई कितनी है और मैं किस तरह से करता हूँ। अब मैं आपको रियल सेटअप बता रहा हूँ कि डेमो प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। सबसे पहली चीज, एक चीज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं इंस्टॉल नहीं होगी, वो जस्ट आपके अंदर इंस्टॉल है, वो हर किसी की अपनी अपनी है, वो है साइकोलॉजी। लैपटॉप ओपन करने से पहले, मार्केट को देखने से पहले, आपने पहले ये अपना टारगेट सेट कर लेना है।
टारगेट क्या सेट करना है, टारगेट सेट करना है कि यार आज मैंने अपना 1 से 2% अकाउंट में लगाना है और आज के पूरे दिन मैं 0.5% से लेके 0.5% तक कहीं भी अगर मेरा इतना भी ग्रो हो गया अकाउंट तो मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा, मेरे आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। कोई भी टारगेट आप अपना बना सकते हो। जैसे मेरा टारगेट होता है कि $1000 पर मैंने मिनिमम $20,000 लाजमी बनाने हैं पर डे, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, जब भी मेरा ये टारगेट पूरा हो मैं क्या करता हूँ, ट्रेड से बाहर आ जाता हूँ। मैं 1-2% बने, मैं ट्रेड से मैं पूरा दिन ट्रेड नहीं करता, मेरा टारगेट पूरा हो गया। सबसे पहले आपने क्या है, ओवर ट्रेड नहीं करनी, जस्ट एक माइंडसेट के साथ आना है कि मेरा एक टारगेट होगा, मैंने इतना % लगाना है, उसके बाद मैंने बाहर आ जाना मार्केट से। मार्केट चाहे मेरी मजीद फेवर में भी चली जाए, मैं अपने टारगेट के मुताबिक चलूंगा, अपने माइंडसेट के मुताबिक चलूंगा। अच्छा, मजीद क्या है, अगर मेरा अकाउंट का 1 से 2% लॉस हो गया तब भी मैं जिद नहीं करूंगा, उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा फिर भी। ओके, ये क्या है, ये एक साइकोलॉजी है, ये जो जस्ट आपके अपने अंदर बिल्ड है और हर किसी का अपना टारगेट होगा। ओके, दूसरा टारगेट क्या होता है, मैं अब क्या करता हूँ, पहले ये टारगेट बना के मैं सबसे पहले MT4 ओपन कर दूंगा। जब मैं MT4 ओपन करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपने फेवरेट पेयर जो हैं उन पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल अपने मार्क कर लेता हूँ। अगर मार्क किए हुए हो तो उसको चेक कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, फेवरेट पेयर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेके मैं देख लेता हूँ। उसके बाद मेरा तीसरा काम क्या होता है, ये टेक्निकल का ये चीजें करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ अपना फॉरेक्स फैक्ट्री और फॉरेक्स लाइव, और क्या है फॉरेक्स लाइव। मैं ये क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, देखता हूँ कि आज कौन सी हाई इंपैक्ट की न्यूज आने वाली है, और उसके साथ मैं ट्रम्प का ट्वीट भी देख लेता हूँ, ट्रम्प का ट्विटर अकाउंट भी देखता हूँ कि ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट में आजकल क्या चल रहा है, तो इसने पिछली क्या बात की थी, उसका क्या इफेक्ट था। ये देखने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने फंडामेंटल्स में और टेक्निकल का पता लग जाता है। उसके बाद चौथी चीज जो देखने वाली होती है, आपको पता होना चाहिए कि रिस्क सेंटीमेंट ऑन है या ऑफ है। यानी अगर रिस्क सेंटीमेंट ऑन है यानी मुल्क के हालात, ऑल ओवर द वर्ल्ड हालात बेहतर है। अगर ऑफ चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, मुझे पता लग जाएगा कि इस टाइम मार्केट बड़ी टाइट रिस्की मार्केट है, तो मुझे पहले अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जब भी एंटर होना है तो बड़ा मुहतात होकर एंटर होना है, जब ये ऑफ चल रहा हो। जैसे आजकल के जैसे हालात हैं, डॉलर वीक हुआ पड़ा है, ठीक है, अमेरिका के हालात जैसे खराब होते जा रहे हैं, तो इस तरह से मुझे कैसे पता लगता है कि रिस्क सेंटीमेंट ऑफ है। ये 4 चीजें जब मुझे पता लग जाती हैं, फिर मैं दोबारा क्या करता हूँ, दोबारा इस टाइम अपने फेवरेट पेयर में आ जाता हूँ। इस फेवरेट पेयर में क्या करता हूँ, मैं एक अच्छे से लेवल पे ट्रेड का इंतजार करता हूँ। अच्छा, अब अगली चीज है कि मेरी ट्रेड कौन सी है। अब ये मेरी बैक एंडिंग टेस्टिंग हो गई। अब मेरे 2 ही ट्रेड सेटअप हैं, अगर मैं सेल पे जा रहा हूँ या बाय पे जा रहा हूँ, कि मार्केट क्या हो, या किसी रेजिस्टेंस पे होगी, या किसी रेंज में होगी, या किसी क्या होगी स्पॉट पे होगी, ठीक है, या किसी रेंज में होगी। मार्केट ये 2 कंडीशन मुझे बार बार दिखाएगी। जब मैं ट्रेड लेने लगूंगा, मार्केट क्या करेगी, या तो अगर रेंज में है या क्या होगी, लेवल के ऊपर होगी। इसी तरह जब मैं बाय में देखूंगा, इसी तरह स्पॉट के ऊपर होगी या रेंज में होगी। मेरा सेटअप क्या है कि मार्केट क्या करे, इस रेंज को या इस लेवल को ब्रेक करे वाइड स्प्रेड डाउन बार के साथ, और इसी लेवल को क्या करे, दोबारा रिटेस्ट करने आए। मार्केट जब भी आप देखोगे जिस लेवल को ब्रेक करेगी उसी लेवल को रिटेस्ट करेगी। जब ये इस लेवल को रिटेस्ट करेगी, मैं तब ट्रेड ओपन करूंगा सेल की। ओके, इसी तरह जब मैं यहां देखूंगा मार्केट इस रेंज में खड़ी है, तो इसको क्या करे, अब्जॉर्प्शन के साथ क्या करे, ब्रेक करे, और इसी लेवल को आके रिटेस्ट करे, यहाँ शेक आउट दे, फिर मैं यहाँ से ट्रेड करूंगा बाई की। ओके, जब मैं बाई की ट्रेड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, जो ये वाइड स्प्रेड अप बार होगी, मेरा जो एसएल होगा इसके नीचे आएगा, और टीपी होगा मेरा उस लेवल के, जो मेरा नेक्स्ट लेवल पूरा रेजिस्टेंस क्या होगा उससे थोड़ा सा पहले। जब मैं यहाँ आऊंगा तो यहाँ भी मैं देखूंगा मेरा जो नेक्स्ट लेवल है, मेरा टीपी होगा इस लेवल के 10-15 पिप ऊपर। ये मैंने शेक आउट, ये मैंने अप थ्रेश और शेक आउट के ऊपर, ठीक है, ट्रेड लेनी है, या नो सप्लाई के ऊपर ट्रेड लेनी है, या नो डिमांड के ऊपर ट्रेड लेनी है। जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा तो
तो मैं अपना एसएल और टीपी डिजाइन करूंगा अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट। जब मेरा ये 4-5 वर्किंग होती है तो मैं ट्रेड क्या करता हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैं कूद जाता हूँ ट्रेड के अंदर। अगर ऐसा सेटअप नजर नहीं आ रहा, अगर ऐसा सेटअप नजर नहीं आ रहा, मार्केट ऐसे नहीं कर रही, रैंडमली मूव कर रही है, तो मैं कहता हूँ ये मेरी ट्रेड ही नहीं है, मैं ट्रेड इंतजार करता हूँ अपनी ट्रेड का। तो गाइस अच्छा दूसरा सवाल रह गया कि टाइम सेशन कौन सा होता है। अच्छा फॉरेक्स में मैंने आपको बताया था हमारे पास 4 सेशन है। पहला सेशन है सिडनी सेशन है, वो रात 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है। 12 बजे के बाद और रात 9 बजे बाद हमारा जो सेशन शुरू होता है उसे हम लंदन सेशन कहते हैं। लंदन सेशन के बाद हमारे पास जो अगला सेशन होता है वो होता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन और फिर टोक्यो सेशन। ठीक है, जो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 सेशन में तकरीबन ट्रेड करने लग जाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, लंदन सेशन में आ जाता हूँ और न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, यानी मैं 9:30 बजे अपने ट्रेडिंग डेस्क पर आ जाता हूँ। ये मेरी एक आदत है। मैं क्या करता हूँ, पाकिस्तानी टाइम 9:30 बजे मैं अपने ट्रेडिंग डेस्क पर आ जाता हूँ। ट्रेडिंग डेस्क के आने के बाद मैं क्या करता हूँ, रात 9 से 10 बजे के दरमियान मैं ट्रेड क्या करता हूँ, ट्रेड ही नहीं करता, मैं बाहर आ जाता हूँ। ये मेरे 8 से 12 घंटे होते हैं जब मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ये 2 टाइम है मेरे जो मेरे ट्रेडिंग के। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो इसी तरह अब मैं आपको रियल दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं लेवल्स लगाता हूँ, मेरे फेवरेट पेयर कौन से हैं और किस तरह से इस टाइम मैं अपने न्यूज़ को देख रहा होता हूँ। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलें गाइस, मैं आपको अब रियल मार्केट में दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से अपने फेवरेट पेयर कौन से हैं मेरे और मैं उस पर कैसे काम कर रहा हूँ। तो गाइस आपको यहाँ मार्केट वॉच में आप नोट करें सारे, ये मेरे सारे फेवरेट पेयर हैं जिस पे मैं काम करता हूँ। ये ओजी और केवी, उसके बाद ओजी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूरो, पाउंड, ऑयल, जर्मन 30, यूएस 30, यूके 100, यूएस 500, ठीक है, एसपी 500, यूएसडी इंडेक्स है, यूएसडी जेपीवाई है, जीपीबी जेपीवाई, गोल्ड है, सिल्वर है और यूएसडी कैड है। ये मेरे कोई 12-13 पेयर है मैं जिस पे काम करता हूँ। ठीक है, इन्हीं 13 पेयर पे मैं ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई ट्रेड नहीं करता। मैं किसी क्रॉस पेयर में, किसी टफ पेयर में काम ही नहीं करता। मैं जस्ट उस पेयर पे काम करता हूँ जिसमें हाई वोलेटिलिटी है, जिसमें काम ज़्यादा होता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी अपनी सेट कर ली कि आज मैंने इतना पैसा बनाना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाता हूँ। अब नोट करें, मैं यूएसडी इंडेक्स से शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले यूएसडी इंडेक्स को मैंने रखा हुआ होता है। आप देखिए मैंने क्या किया, सारे वीकली पे लेवल लगाए हुए हैं। मैं बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने वीकली को देखा, उसके बाद मैं डेली में आ जाता हूँ। मैंने जो लेवल लगाया, मार्केट कहाँ चल रही है, मेरे लेवल के मुताबिक आई है कि नहीं आई। मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं फिर H4 में आ जाता हूँ। जो मेरा ट्रेड है वो मैं करता हूँ H4 के ऊपर। अब मुझे पता लग गया, यहाँ से मैं यूएसडी इंडेक्स को देखता हूँ, मुझे पता लगा कि वाइड स्प्रेड क्या लगा है, डाउन बार लगा हुआ है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरी ट्रेड क्या होगी। अब इस पेयर को मैं क्या करता हूँ, अब मेरी ट्रेड क्या है कि मार्केट क्या करे, मजीद ऐसे नीचे आए, ठीक है, फिर इसी लेवल तक जाए। मैं क्या करूंगा, यहाँ से अप थ्रस्ट देकर या नो सप्लाई देकर, नो डिमांड देकर मैं यहाँ से सेल की एंट्री करूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे पता है कि पीछे भी रेंज पड़ी है। ठीक है, मार्केट या तो यहाँ से पुल बैक के नीचे आ सकती है या यहाँ से मजीद नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ भी रेंज पड़ी है या कीचड़ एरिया है, मार्केट यहाँ रुक सकती है। तो यहाँ भी अगर ब्रेक करेगी फिर मैं ट्रेड करूंगा। ओके, आपको मैं बिल्कुल क्लियर करके बताता हूँ मेरी अब ट्रेड क्या होगी। मार्केट क्या करे, मजीद नीचे आए, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ तक रीटेस्ट करे, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ अप थ्रस्ट दे के या नो डिमांड दे के ट्रेड करूँगा। ओके, तो इसको मैं क्या करूँ, अभी लेफ्ट कर रहा हूँ। इसी तरह फिर मैं आगे आ जाता हूँ, सिल्वर में आ जाता हूँ। सिल्वर की क्या पोजीशन है इस समय, सिल्वर अभी रेंज में खड़ा है। मुझे पता लगता है इस टाइम गोल्ड ने अब्जॉर्प्शन मारी है। जो लेवल मैंने लगाया हुआ था, एक हाई स्ट्रॉन्ग लेवल है, सपोर्ट लेवल, मार्केट ने क्या किया है, इसी लेवल के ऊपर क्या किया है, अब्जॉर्प्शन मारा हुआ है। अब मेरी ट्रेड कौन सी है, मैं ट्रेड कैसे करूंगा इसके ऊपर, मैं देखूंगा कि मार्केट क्या करे, इसी लेवल तक रीटेस्ट करे, नो शेक आउट देके मैं यहाँ से ट्रेड कर दूंगा, वरना अभी ट्रेड नहीं करूंगा, वेट करूंगा अपनी ट्रेड का। ओके, इसी तरह मैं यूएसडी जेपीवाई में आ जाता हूँ।
यूरो यूएसडी में आ जाए, आप देखिए मार्केट में उधम मचा हुआ है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। मेरा सेटअप के मुताबिक ट्रेड है। अगर मैंने पाउंड में बाय करना है तो मुझे पता है बाय की ट्रेड आने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, पाउंड को देखूंगा कि पाउंड यहाँ तक आए मजीद, ठीक है, फिर यहाँ रिटेस्ट करे, फिर मैं यहाँ ट्रेड पकड़ूंगा। ये ऊपर ऑर्डर फ्लो का एरिया है, ठीक है, मैं यहाँ अपना टीपी रखूंगा और ये मेरा क्या होगा, यहाँ तक ये मेरा एसएल होगा, ये मेरा एसएल होगा, ठीक है। 1/2 1/3 की रेशियो, जितना भी मेरा प्रॉफिट बने मैं ट्रेड कर लूंगा। तो गाइस ये होता है टेक्निकल चीज़ों को देखना। जब आपने ट्रेड करनी है आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद मैं, अच्छा ये तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। इसके साथ मैं पीछे क्या देखता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स लाइव, मैं मेरे बैक एंड पे ओपन होते हैं, मेरी स्टडी वहाँ तक भी होती है कि मैं उसे देखूंगा कि किस तरह से मार्केट की क्या न्यूज़ थी। आप देख सकते हो इधर आपको स्पोर्ट क्या कहते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री नजर आ रही है, यहाँ कैलेंडर नजर आ रहा है। आपको पता लगा कि आज न्यूज़ कौन सी थी, यूएसडी की आज क्या न्यूज़ आई, ठीक है। आपको अपने फेवरेट पेयर, जो भी आपने फेवरेट पेयर सेलेक्ट किए हुए हैं, आपने क्या किया, आपने सारे उनकी न्यूज़, मैंने क्या कहते हैं आपको वे बताया था किस तरह से न्यूज़ देखते हैं, वो सारा आपने यहाँ से देख लेना है, ओके। उसके बाद फॉरेस्ट लाइव में आ जाते हैं। फॉरेस्ट लाइव आपको बताएगा कि आज क्या न्यूज़ आई थी। अच्छा, जो हमारे पास जो है ना फॉरेस्ट फैक्ट्री, हमें सिर्फ समरी बताता है। फॉरेस्ट लाइव जो है हमें डिटेल्स में बात कर लेता है हमारे से, ओके। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं, आपने क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। अब आपका टास्क क्या है, आपका काम क्या है, आपने मेरे साथ कमिटमेंट ये करनी है कि आप जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो चीज़ें आपने करनी भी हैं। आपने सबसे पहले सुबह आपको कोई टाइमिंग बना लें। अगर कोई जॉब वाला है तो जॉब वाला किस तरह से ट्रेड कर सकता है, उसके लिए मैं बेस्ट हाल बताता हूँ। आप सुबह उठें, आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखें कि मार्केट कहाँ खड़ी है, आप वहाँ क्या करें। फॉर एग्जांपल आज मार्केट खड़ी है इस जगह, लेकिन एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके मार्केट और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर आई है। आप इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं, रेक्टेंगल में चले जाएं। आप क्या करें, इसको मार्क कर लें। आपने मार्क किया, अब आप चले जाएं अपने ऑफिस चले जाएं। आप देखेंगे 2 से 3-4 घंटे बाद आप अपने दोबारा इस चार्ट्स को दोबारा देखें कि मार्केट क्या करती है। मार्केट इसी लेवल तक रिटेस्ट करती है यहाँ तक, तो आप क्या करें, बाई की एंट्री पकड़ लें, वरना आप वेट करो। मजीद चेक करने के लिए आप ये आ सकते हो, H1 में आ सकते हो कि H1 में वाकई ऑब्जर्वेशन लग गया कि नहीं लगा, ठीक है। फिर आप M30 में आ सकते हो, M15। आप सब टाइम फ्रेम में 1 बाय 1 करके अपनी ट्रेड को देख सकते हो कि मेरी ट्रेड मेरे साथ किस तरह से बातें कर रही है। वही चीज़ें जो आप सीख कर आए हो वही चीज़ें आपके सामने होंगी फॉरेक्स में। आपने बस अपने नॉलेज पे भरोसा करना है, अपनी चीज़ों पर आपने कमांड हासिल करनी है। चलें गाइस, ये यहीं तक था कि हमने किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट